सभी को जय हिंद, नमस्कार। आज जुलाई 12 रविवार 2025। जैसे मैंने दिल्ली से एक शॉर्ट वीडियो दिया था 1 मिनट का, कहा था कि मैं 11 तारीख रात को ट्रिवांड्रम घर पहुंचूंगा और 12 तारीख को आपको 9 जुलाई को जो कोर्ट में हुआ है एक्चुअल में उसके बारे में बताऊंगा। और आज का विषय इसी से संबंधित है दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर 9 जुलाई ऑन एआर केस पॉजिटिव व्यू। एआर मामले पर दिल्ली उच्च न्यायालय का 9 जुलाई का आदेश, यह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑर्डर भी मुझे कल मिल गया है। आप लोगों को बताऊं, जो मैंने छोटा सा शॉर्ट वीडियो दिया था दिल्ली से 1 मिनट का, यूट्यूब में भी लगभग 13-14 हज़ार लोगों ने देखा है और फेसबुक में मेरा एक पेज है आर्यवा ऑल इंडिया का, उस पर 52,000 से भी ज़्यादा लोगों ने देखा है। तो उन सभी को जो है मैं सल्यूट करता हूँ। यह जो चैनल है मेरा सत्यमेव जयते, ट्रुथ ओनली ट्रुथ, यानी कि सत्य पे आधारित है जो भी मैं बात करता हूँ। और आप लोग ने देखे होंगे कि पिछले 40 साल यानी कि 1/1/1986 में 1986 जो फोर्थ सेंट्रल पे कमीशन आने के बाद ही यह सब कुछ डिस्क्रिमिनेशन शुरू हुआ है। और असम राइफल में जैसे आप सभी को पता है 3 कैडर हैं। एक है जनरल ड्यूटी कैडर जिनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 70 से 80% लोग जो है जीडी के हैं। उसके बाद मिनिस्ट्रियल कैडर आते हैं, उसके बाद नॉन मिनिस्ट्रियल कैडर यानी क्लर्क, सिग्नल जो भी हैं, आरएम वगैरह। तो ये हमने देखे हैं पिछले 40 साल में जो वास्तविक में है, जो जीडी पर्सन को छोड़ के जिसकी संख्या ज़्यादा है, नॉन मिनिस्ट्रियल और मिनिस्ट्रियल कैडर के लोग कोर्ट में गए और सीएपीएफ का जो अपना काउंटर पार्ट है उसके बराबर का रैंक और जो भी पे वगैरह उनको कोर्ट के द्वारा दिया गया, जो कि वो लाभप्रद है, वो इन्जॉय कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो जीडी जो पर्सन है, जीडी कैडर के जो ज़्यादा हैं, जिसको हम स्टेपल फूड कहते हैं, चावल कहो या रोटी कहो, बाकी सब सपोर्टिव है, देखिए उनका पास समय नहीं है, देखिए, क्योंकि 24/7 वो ड्यूटी पर है, पेट्रोलिंग है, लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग बिल्कुल कम्पैक्ट है। जो आर्मी के साथ मिलकर जो ऑपरेशन कर रहे हैं, जेएनके में भी अभी है, देखिए वो अभी तक न्यायालय में नहीं जा पाए क्योंकि उनके पास समय नहीं है। वही जो टॉपिक है जो बेसिकली हमारे आर्यवा ऑल इंडिया पिछले 11 साल यानी कि कोर्ट में पिछले 8 साल से हम लड़ रहे हैं। आप लोग को खुशी होगी क्योंकि यह जो कई लोग बोलते थे तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, क्योंकि भारत की जो है न्याय व्यवस्था ऐसे कई सारे केसेस हैं, लाखों केसेस पेंडिंग पड़ा हुआ है। हम कोशिश कर रहे थे किसी भी प्रकार जो है केस आगे आए, उसका एक फ़ैसला हो जल्दी से, लेकिन अभी तक जो है सफल नहीं हो पाया था। इस बार जो है हमें लगता है ऑर्डर के अनुसार अंत समय आ गया हमारा फ़ैसला हमें पाने का। और बता दूं मैं आपको, 6 तारीख में जब मैं गया था दिल्ली में, एक सीनियर एडवोकेट को मैंने इस पिछले बार ब्रीफ किया हुआ था, लेकिन उनका बच्चे का स्वास्थ्य सही ठीक नहीं होने के कारण मेरे दिल्ली पहुंचने का 1 घंटा पहले ही वो हैदराबाद चले गए थे। मुझे बताया मेरा एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने, उन्होंने कहा कि एक दूसरा जो सर्विस मैटर का एक अच्छा सा जो एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट, क्या उनसे मैं बात करूं? तो मैंने कहा यस बात करें। मुझे यह आया था जो ही मैं दिल्ली पहुंच के एयरपोर्ट से जो अपने जा रहे थे मैं सामान लेने के लिए, उस वक्त मुझे फ़ोन आया। और दूसरा दिन यानी कि 7 तारीख को मैंने ऑनलाइन एक पास उन्होंने मुझे अरेंज करके दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट पहली बार पहुंचा, देखिए सुप्रीम कोर्ट कोर्ट नंबर 11, वहाँ पे उस सीनियर एडवोकेट का एक लिस्टेड आइटम था। उसके बाद हमें सुप्रीम कोर्ट में ही कॉन्फ्रेंस रूम में मैंने उनको ब्रीफ करना था। मैंने एक हमारे जो कपिल सिब्बल जी हैं, जो एडवोकेट है, सीनियर एडवोकेट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, उनको भी बहस करते हुए देखा। कुछ इलेक्शन कमीशन से संबंधित बिहार का एक केस था जो कि स्टार्टिंग में ही वह बहस कर रहे थे, जो 10 तारीख को सुनवाई करना है करके कोर्ट ने बताया। उसके बाद मैंने 1.5 घंटा हमारे सीनियर एडवोकेट को मैंने ब्रीफ किया। 9 तारीख हम कोर्ट पहुँचे। हमारा केस जैसे आप सभी को पता है एडवांस में 13वें नंबर पे था। 9 तारीख में जो सप्लीमेंट्री लिस्ट में था 54 केस, 54 और 12 66 केस, यानी कि 66 जो केसेस हमसे पहले आने थे, देखिए। तब भी हम वहाँ बैठे रहे सुबह से, और बैठ के मैं आपको ये बता दूं कि जजेस जो थे जिस बेंच में हमारा हियरिंग हो रहा था, उन्होंने जो 1:30 से 2:30 बजे का 1 घंटा का खाने का ब्रेक होता है, वह ब्रेक में भी हियरिंग स्टार्ट था उनका, देखिए। और वो जो 1 बजे का एक केस लिया था सप्लीमेंट्री लिस्ट का, 3:25 तक चला।
उस वक्त जजेस जो है उठकर 10 मिनट का शायद चाय पीने का ब्रेक में चले गए। तो मैंने देखा कि हमारा पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, इम्पॉसिबल है 9 तारीख को आना। तभी मैंने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को कहा कि इमीडिएटली हमारे सीनियर एडवोकेट को बुलाइए, क्योंकि जो ही जज वापस आता है 3:30 बजे, तब हम एक मेंशन करके उनको बताएंगे कि हमारा केस काफ़ी अर्जेंट है, 2017 का केस है। आज यदि संभव नहीं हुआ तो अगला जल्दी ही एक डेट में इसको सप्लीमेंट्री लिस्ट में डालना है। देखिए सप्लीमेंट्री लिस्ट के बारे में आपको 2 बात बता दूं। सप्लीमेंट्री लिस्ट होता है, देखिए कुछ नए केसेस जो एडमिट होते हैं, जो एडवांस लिस्ट में आता नहीं है, तो वैसे कुछ केसेस होते हैं सप्लीमेंट्री में। उसके अलावा जैसे जो ही जज जो है सुनवाई करता है, और देखिए उसके बाद उसको कोई मेंशन करता है या खुद समझता है कि ज़रूरी है, इसको फाइनल डिस्पोजल ज़रूरी है, तो वो सप्लीमेंट्री लिस्ट में डालते हैं। सप्लीमेंट्री लिस्ट का एक एडवांस यही है कि उस दिन का एडवांस लिस्ट से पहले सप्लीमेंट्री लिस्ट की सुनवाई होती है, और कई सारे केसेस जो है डिस्पोज भी होता है। जैसे मैंने बताया, हम जब सुन रहे थे 1 बजे से 3:25 लगभग 2.5 घंटा जो एक केस को सुना वो ऑलरेडी डिस्पोज हो चुका था, यानी कि जजमेंट के लिए रिजर्व कर दिया गया था। उसी वैसे ही हुआ। देखिए 3:30 बजे हमारे जज वापस आते हैं, माननीय जस्टिस। यूँ ही हम लोग अंदर जाते हैं। हमारे सीनियर एडवोकेट जो कि हार्वर्ड लॉ स्कूल से पोस्ट लॉ कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन, काफ़ी इलोक्वेंट है अंग्रेजी में, बहुत ही स्पष्ट समझते हैं वो। जो हमने 2 बार किया, देखिए 8 तारीख को मैं उनके दफ्तर में जाकर लगभग 2 घंटा ब्रीफ किया, पूरा केस से जो है वाकिफ़ हो चुका था। जब उन्होंने गया, जज को रिक्वेस्ट किया, जज को बताया, तो उन्होंने कहा कि इस 2017 का केस है, लेकिन आज इम्पॉसिबल है, तो आपको जो है 21 दिन बाद यानी अगस्त 4 को सप्लीमेंट्री लिस्ट में डाल दिया जाएगा फाइनल डिस्पोजेबल के लिए। यह ऑर्डर निकला है, कल मुझे मिला है। देखिए तो बहुत खुशी की बात है, यानी हमारा जो सालों का जो इंतज़ार है वो समाप्ति की ओर है। मुझे जो है आंसू भी आते हैं आँख में, क्योंकि मेरे जो जीडी के जो जवान हैं, क्योंकि मैं भी बेसिकली जीडी से हूँ, देखिए तो उनका जो इंतज़ार है वो जो है एनपीएस यूपीएस मेरे को फ़ोन करते रहता था, मैसेज डालते रहता था, सर किसको मैं सेलेक्ट करना है। आपको कोई सिलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वह पूरा अधिकार मिलना चाहिए जो इंडियन आर्मी को मिलता है, वो कोर्ट फैसला करेगा। आर्ग्यूमेंट है अगस्त 4 को, ठीक है, क्योंकि आप अधिकार रखते हैं। जो गलत डिसीजन लिया था 4th पे कमीशन में, जो 40 साल से हम भुगत रहे हैं, तो न्याय आखिर बिल्कुल आगे आ चुका है, दरवाजे पर पहुंच चुका है। हियरिंग होगा 4 तारीख को फाइनल हियरिंग के लिए। मुझे पूरी आशा है कि 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिन से पहले ही हमें जजमेंट रिटर्न में मिल जाएगा। यदि जजमेंट रिजर्व भी हुआ, एक और संभावना है। देखिए अगर हियरिंग पार्ट हर्ड हुआ तो एक और हियरिंग होगा। पूरा मुझे विश्वास है कि 4 अगस्त को ही आखिरी हमारा हियरिंग कंप्लीट होके जजमेंट रिजर्व हो जाएगा, और हो सके तो अगस्त के अंदर ही आप लोग को जजमेंट भी मिल जाएगा। आज तक इतना है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते, और मैं हूँ सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम।